किसानों और केंद्र सरकार के दरमियान कल बातचीत विफल होने के बाद एक बार फिर किसानों ने अल्टीमेटम दिया था कि आज वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और उसके लिए उनके जरिए कुछ ऐसी चीजें भी डिस्प्ले की जा रही थी सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो दिखाई जा रही थी कि किस तरह से बैरिकेड को हटाने का इंतजाम किसान अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। उसके बारे में बाकायदा विस्तृत जानकारी तमाम गोदी मीडिया चैनलों के जरिए दी गई कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको तैनात किया गया है तमाम बॉर्डरों पर दिल्ली के, उनके सामने किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसान कोशिश जरूर कर रहे हैं अपने किसी तरह से वो दिल्ली में एंटर कर जाएं, लेकिन आज भी जब एंटर करने की कोशिश की दिल्ली में किसानों ने, तो उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से दागे जा रहे हैं आंसू गैस के गोले, किसानों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और आंसू गैस के गोले दागने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों पर। ये तमाम वीडियोस जब इंटरनेशनल मीडिया के जरिए दिखाए जाते हैं तो सवाल यही खड़ा होता है कि अन्नदाताओं पर केंद्र सरकार के जरिए इस तरह का जुल्म कहां तक वाजिब है। और पूरी दुनिया में अब इस मामले को लेकर सवाल उठ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसानों के साथ। वो अपनी जायज़ मांग को लेकर बैठे हुए हैं और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 इलेक्शन से पहले का एक भाषण भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एमएसपी क्यों ये कह रहे हैं कि इसको तुरंत लागू करना चाहिए, ये किसानों का हक है। लेकिन आज जब वो खुद 10 साल से केंद्र में हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो इन मांगों को भूल चुके हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया में सवालात जरूर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले काफी दिनों से डटे किसान आज एक बार फिर से राजधानी में कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मौजूदा किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने आज एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे। ड्रोन के जरिए किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने के बाद वहां भगदड़ मच गई। किसानों ने आज 11 बजे दिल्ली में प्रवेश का ऐलान किया था, जिसके बाद किसान बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। बता दें कि करीब 14,000 किसान 12,000 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली में धावा बोलने की तैयारी में हैं। लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि इस बार 2021 जैसी कोई भी चूक हो। पिछले विरोध मार्च से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और किसानों की हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। किसान बॉर्डर पर पोकलैन और जेसीबी समेत बड़ी मशीनें लेकर पहुंचे हैं। वहीं हरियाणा पुलिस ने बुधवार को मिट्टी खोदने वाली मशीन के मालिकों से कहा कि वो प्रदर्शन स्थल से अपनी मशीनें हटाएं, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पुलिस के मुताबिक अगर प्रदर्शनकारी किसान इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पंजाब और हरियाणा के 2 सीमा बिंदुओं पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब और हरियाणा के बीच 2 सीमा बिंदुओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान बुधवार को अपना दिल्ली चलो मार्च फिर से शुरू किया है। सरकार ने 5 साल तक दालें, मक्का और कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव किसानों को दिया था, लेकिन केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जिसके बाद दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली बहादुरगढ़ और कई अन्य सड़कों पर यातायात बाधित रहा। किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत में 3 केंद्रीय मंत्रियों की समिति ने रविवार को प्रस्ताव दिया था कि किसानों के साथ समझौता करने के बाद सरकारी एजेंसियां 5 साल तक दालें, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेंगी। लेकिन किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह किसानों के हित में नहीं है।